नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार को कोर्ट से राहत मिलने के बाद कांग्रेस नेताओं के हौसले बुलंद हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के इशारे पर जांच एजेंसियों के जरिए गांधी परिवार को बदनाम करने की साजिश है। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, अभिषेक मनु सिंघवी मौजूद थे। वहीं संसद भवन परिसर में कांग्रेस के सांसदों ने इस मुद्दे पर प्रोटेस्ट किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नेशनल हेराल्ड मामले पर दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए बीजेपी सरकार पर तीखा हमला किया। खड़गे ने कहा कि नेशनल हेराल्ड केस सिर्फ राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा कि नेशनल हेराल्ड अखबार की स्थापना 1938 में स्वतंत्रता सेनानियों ने की थी, लेकिन ये लोग यानी कि भाजपा, सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करके कांग्रेस नेताओं को बदनाम कर रहे हैं। खासकर गांधी परिवार को सताया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई, किसी की शिकायत मात्र से जांच शुरू कर दी गई। हमारा नारा है सत्यमेव जयते। कैमरा पर्सन रफीक के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। दिल्ली के राहुल एवेन्यू कोर्ट से नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत अन्य को मिली बड़ी राहत के बाद अब कांग्रेस लगातार पलटवार है भारतीय जनता पार्टी पर। राहुल एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से साफ तौर पर मना कर दिया और उसके बाद अब कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये बेबुनियाद जो आरोप लगाए गए थे, जिसके आधार पर लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो ईडी के द्वारा राहुल गांधी से 50 घंटे की अलग अलग समयावधि के दौरान पूछताछ हुई, सोनिया गांधी से पूछताछ हुई, उसके बावजूद ईडी कोई साक्ष्य या सबूत ऐसे ठोस नहीं रख पाई राहुल एवेन्यू कोर्ट के समक्ष, जिससे कि उन पर आरोप तय हो या चार्जशीट पर संज्ञान ले कोर्ट। और इसी पूरे मामले में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए कोशिश अब कांग्रेस के आला नेताओं के साथ साथ कार्यकर्ता भी करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन प्रहलाद सिंह के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 दिल्ली। उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से कांग्रेस के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता बीजेपी का प्रदेश मुख्यालय घेराव करने के लिए निकले हैं, लेकिन आप ये देखिए कि कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय से बाहर निकलते ही पुलिस ने यहाँ पर बड़ी बैरिकेडिंग कर रखी है। भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस फोर्स भी तैनात है। हालांकि जो यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अजय राय, उनकी अगुवाई में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता आज फिलहाल बीजेपी मुख्यालय का घेराव करने के लिए यहाँ से निकले थे, लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर पुलिस बैरिकेडिंग की गई है और बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है, लेकिन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को फिलहाल यहीं पर रोका भी जा रहा है और उनको इसके आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। इसके पहले उत्तर प्रदेश कांग्रेस के मुख्यालय पर पुलिस की तरफ से यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष को बाकायदा एक नोटिस भी दी गई थी कि आप बीजेपी मुख्यालय का घेराव करने के लिए नहीं जा सकते हैं, लेकिन बावजूद उसके यहाँ पर आप देखिए कि यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष और कांग्रेस के तमाम सारे नेता और कार्यकर्ता फिलहाल घेराव करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन अब आप देखिए कि यहाँ पर फिलहाल पुलिस की बैरिकेडिंग के बाद तमाम सारे नेताओं को और कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया है। तो फिलहाल आप देखिए कि यहाँ पर नारेबाजी भी की जा रही है और जिस तरह की कार्रवाई को लेकर सवाल खड़ा किया गया है ईडी कार्रवाई को लेकर, और उसके बाद कांग्रेस की तरफ से लगातार इस बात का आरोप भी लगाया जा रहा है कि केंद्र सरकार जो सरकारी एजेंसीज है उनका दुरुपयोग कर रही है और कांग्रेसी नेताओं का उत्पीड़न भी कर रही है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अजीबोगरीब हरकत के बाद नुसरत परवीन ने अब बिहार छोड़ दिया है। वो कलकत्ता अपने भाई के पास चली गई है। घटना 15 दिसंबर की है, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र दे रहे थे। उसी समय जब नुसरत परवीन नियुक्ति पत्र लेने के लिए आई तो उन्होंने अपने मुंह पर हिजाब पहन रखा था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नुसरत परवीन के चेहरे की हिजाब जो है वह हटा दी। उससे निश्चित रूप से काफी परेशान नुसरत परवीन हो गई है। उनका कहना था कि मुझे पता है मुख्यमंत्री का इंटेंशन गलत नहीं था, लेकिन उस समय जो वहां मौजूद थे वो उस घटना के बाद हंस रहे थे। कहीं ना कहीं इससे मुझे काफी दुख हुआ है और मैं समझ नहीं पा रही हूं कि मैं नौकरी ज्वाइन करूं या नहीं करूं। हालांकि नुसरत परवीन को 20 दिसंबर को नौकरी ज्वाइन करना है। अब देखना होगा कि नुसरत
परवीन आगे फैसला क्या लेती है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जनवरी को होने वाले बृहन मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी के चुनाव में इस बार महायुति एक साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरने वाली है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी है, एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले गुट है, लेकिन इस गठबंधन में अजित पवार की एनसीपी नहीं है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना चाहती है कि इस बार के बीएमसी चुनाव में वो एनसीपी अजित पवार को साथ में लेकर नहीं चलना चाहती। इसकी प्रमुख वजह है, कुछ महीनों पहले भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाए थे नवाब मलिक के ऊपर और नवाब मलिक पर दाऊद से साठगांठ का आरोप लगाया था। इसके बाद अन्य एक मामले में नवाब मलिक को जेल भी जाना पड़ा था। अब एनसीपी अजित पवार गुट ने बीएमसी चुनाव की जिम्मेदारी यहां पर नवाब मलिक के कंधों पर डाल दी है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि नवाब मलिक और अजित पवार की पार्टी को हम साथ में नहीं लेना चाहते। कैमरामैन दिलीप अवेरे के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24, मुंबई। पश्चिम बंगाल में एसआईआर का ड्राफ्ट 16 दिसंबर को जारी कर दिया गया है, जिसमें से करीबन 58,20,898 लोगों का नाम कट गया है, जिनमें मृत रहे और जो लोगों ने अपने जगह को ट्रांसफर किया उनके सारे लोगों का नाम काटा गया है। लेकिन सबसे बड़ा चौंकाने वाला एक हुगली से सब मामला सामने आया है, जो हुगली के डानकुनी के काउंसिलर सूर्य दे जो है उनका वोटर लिस्ट का जिस तरह से जब ड्रॉप जारी हुआ उसमें मृत उन्हें दिखाया गया है और बकायदा 18 नंबर वार्ड के वो टीएमसी के काउंसिलर है। उनका कहना है कि जनता के द्वारा प्रतिनिधि है, जनता उन्हें चुन कर दी है, लेकिन जब एसआईआर का इस तरह का ड्रॉप आया सबसे बड़ा भूल हुआ है और उन्होंने इस बात का शिकायत किया और उन्होंने कहा है कि पूरे दल बल के साथ श्मशान घाट पहुंच गए और उनका कहना था कि चुनाव आयोग के अधिकारी आए और उनका अंतिम संस्कार कर दे। देखिए बड़ी मिस्टेक हुई है इस तरह का जो है और साफ तौर के बीएलओ को संज्ञान में लिया जाएगा। चुनाव आयोग ने कहा है कि जो गलतियां हुई है उसे दोबारा से इन लोगों को हेयरिंग के लिए बुलाया जाएगा, सारे गलतियों को ठीक किया जाएगा। कैमरा के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, हुगली। राजस्थान में एसआईआर के तहत ड्राफ्ट सूची को जारी कर दिया गया है। इसके तहत निर्वाचन आयोग ने अपनी जांच पड़ताल और दस्तावेजों के आधार पर 41,85,000 लोगों को मतदाता सूची से बाहर कर दिया, जबकि 11 लाख लोगों को नोटिस भी जारी कर दिया गया जिनके पास उचित दस्तावेज नहीं थे या वे निर्धारित पते पर नहीं मिले थे। अब उनसे जवाब मांगा गया है। इसके साथ ही जिन लोगों को बाहर किया गया है उसमें 30 लाख ऐसे लोग हैं जो कि अपने पते को छोड़कर दूसरी जगह जाकर बस गए थे, यानी कि उस पते पर उनकी मौजूदगी ही नहीं थी, जबकि 3.5 लाख लोग ऐसे हैं जिनके 2 जगह नाम थे, उनके नाम अब 2 में से 1 निर्वाचन क्षेत्र में ही काट कर दिया गया है। अब इस एसआईआर ड्राफ्ट सूची को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। कांग्रेस का यह कहना है कि 11 लाख लोग जिन्हें नोटिस जारी किया गया उनमें से भी ज्यादातर लोगों के नाम कर सकते हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही इस एसआईआर ड्राफ्ट सूची पर के आधार पर आगे की रणनीति तैयार करने के लिए अपनी अपनी बैठकें बुलानी शुरू कर दी है। बीजेपी की आज जयपुर में एक बड़ी बैठक होनी है जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल सहित पार्टी के तमाम पदाधिकारी भी मौजूद होंगे। श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। पंजाब में आज ब्लॉक समिति और जिला परिषद के नतीजे सामने आ रहे हैं। नतीजों में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है और सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी एक बड़ी जीत जो है वो दर्ज करने जा रही है। आपको बता दें कि जिला परिषद की 347 सीटें और ब्लॉक समिति की 2,838 सीटों के लिए आज नतीजे जो है सामने आ रहे हैं। ब्लॉक समिति के नतीजों की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी 1,000 से अधिक सीटें अब तक जीत चुकी है और कई सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर आम आदमी पार्टी लीड कर रही है। इसके अलावा कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस इस वक्त 70 से ज़्यादा सीटें जीत चुकी है, वहीं अकाली दल 65 से अधिक सीटें जीत चुकी है। बीजेपी को 1 सीट पर जीत मिली है और अन्य के खाते में 41 सीटें जो हैं वो अब तक जा चुकी हैं। इसके अलावा अगर जिला परिषद के रुझानों की हम बात करें तो आम आदमी पार्टी इस वक्त 100 से अधिक सीटें जीत चुकी है। कांग्रेस 5 सीटों पर है, अकाली दल 1, बीजेपी 1, अन्य के खाते में 1 सीट गया है। यहाँ पर कुल 347 सीटें हैं, जबकि 196 उम्मीदवार सर्वसम्मति से चुने गए हैं। वोटिंग से पहले ही जिला परिषद और ब्लॉक समिति के 196 उम्मीदवार बिना किसी विरोध के चुन लिए गए। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन अजय राणा के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। पंजाब के मिशन 2027 के सेमीफाइनल का आगाज हो चुका है और आज पंजाब भर में जो जिला परिषद और ब्लॉक समितियों के चुनाव हुए थे उनके नतीजे आने शुरू हो चुके हैं। सुबह 8 बजे से ही काउंटिंग सेंटरों के बाहर भारी भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो चुकी थी, चाहे वो
आम आदमी पार्टी हो, श्रोमणी अकाली दल हो, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, हर एक के जो उम्मीदवार थे वो अपने अपने काउंटिंग स्टेशनों पर पहुंच चुके थे और अब धीरे धीरे जो रिजल्ट हैं वो भी आना शुरू हो चुके हैं। बेशक आम आदमी पार्टी पहले नंबर पर है, लेकिन सभी की आंखें कांग्रेस और श्रोमणी अकाली दल के उम्मीदवारों के ऊपर लगी हुई हैं कि यहाँ पर कौन बाजी मार रहा है। और इसी के चलते ही कई स्थानों पर छिटपुट घटनाएं भी देखने को मिली। खासकर पटियाला में जब श्रोमणी अकाली दल के जो उम्मीदवार थे उनको अंदर नहीं जाने दिया गया, तो लेकिन वहीं पर देर शाम पूरे के पूरे आज नतीजे आने की संभावना है और इसके बाद पता चल पाएगा कि कौन सी पार्टी पहले नंबर पर, कौन सी दूसरे और कौन सी तीसरे नंबर पर दिखाई देगी। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल एंकरेज न्यूज़ 24 चंडीगढ़। महाराष्ट्र सरकार में खेल मंत्री और एनसीपी अजीत पवार गुट के दिग्गज नेता माणिकराव कोकाटे की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। 28 साल पुराने फ्लैट घोटाले के मामले में